हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालने की बेस्ट ट्रिक के द्वारा हम देखेंगे कि लगभग सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अच्छे से हम याद करेंगे, वो भी सेकंडों के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ट्रिक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी वीडियो आपको बार बार देखने को मिलेंगी। तो पहले ट्रिक देखो, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो पहले क्या है, परमाणु संख्या इंटू 2। तो परमाणु संख्या मतलब कि पहले सम संख्या है उसके लिए हम 2 करेंगे। मतलब कि परमाणु संख्या 2 होती है, जैसे मतलब कि हीलियम की 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, उनके लिए हम इंटू 2 करेंगे। जिसकी मतलब कि परमाणु संख्या सम होगी उसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जिसकी संख्या परमाणु संख्या विषम होगी उसके लिए पहले 2 से गुणा करेंगे, उसके पश्चात हम एक उसमें ऐड कर देंगे, प्लस एक जोड़ देंगे, तो उसमें परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। जैसे मतलब कि विषम संख्या है, जैसे मतलब कि 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है, ये विषम संख्या है, उनके लिए हम पहले 2 से गुणा करेंगे और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। और परमाणु संख्या सम होगी उसके लिए हम केवल 2 से गुणा करना है। ठीक है, सम के लिए 2 से गुणा करेंगे, विषम के लिए 2 से गुणा प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा परमाणु द्रव्यमान का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देखें एक से लेके, ठीक है, सभी का देखते हैं। तो पहले देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 है, 1 ही होगा। ठीक है, अगला क्या है, हीलियम। तो हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, 2। एक क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या ले अभी हमने ट्रिक में क्या देखा कि हम उसको 2 से गुणा करेंगे, कि जो संख्या सम होगी उसके 2 से गुणा करेंगे, तो इसका परमाणु द्रव्यमान बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अगला क्या है, लिथियम। लिथियम में क्या है, 3 है। ठीक है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। 3 एक क्या है, विषम संख्या। 3 क्या है, एक विषम संख्या। और विषम संख्या लिए ट्रिक क्या थी कि मतलब कि एक तो परमाणु संख्या इंटू 2 प्लस 1 करना है। ठीक है, तो उसमें जो परमाणु संख्या उसको 2 से गुणा करेंगे, उसके पश्चात उसमें एक ऐड कर देंगे, तो परमाणु द्रव्यमान बाहर आ जाएगा। तो इसका क्या है, 7 है। अगला क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम एक अपनी ट्रिक के हिसाब से अपवाद है, इसके हम 9 मानेंगे। ठीक है, मानेंगे नहीं, सॉरी, 9 है इसका परमाणु द्रव्यमान, इसका 9 है। अपनी ट्रिक से 8 आता है, लेकिन इसमें 9 है। ठीक है, ये सही है, 9। और बोरॉन 5, इसका 11 है। बोरॉन बोरॉन में अपनी ट्रिक काम में नहीं होती है। ऐसे 4 ही तत्व हैं जिनमें ट्रिक काम में नहीं है, और सभी में ट्रिक लगती है। ठीक है, इन 4 को ही आपको याद करना है, और सभी आपको ट्रिक से आसानी से आप बता पाओगे, और बता पाओगे तो ये 4 तो आपको याद ही हो ही जाएंगे। तो ठीक है, तो 5 और बोरॉन 5 क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन ट्रिक काम में नहीं करती इसके, इसका परमाणु द्रव्यमान 11 याद करना पड़ेगा। अगला कार्बन क्या है, 6। तो 6 इंटू 2, 6 एक क्या है, सम संख्या, उसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो परमाणु द्रव्यमान 12 आ गया। अगला क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी, 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी, 7 है। 7 का तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 14 हो गया। वैसे तो दुगुना हो रहा है, 7 इंटू 2 14, लेकिन ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो अपनी ट्रिक यहाँ काम में नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये 3 ये हैं, एक आगे है, उनको हम याद कर लेंगे, और ट्रिक से सभी हल हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखो अभी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 8। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी, 8 है। तो परमाणु 8 क्या है, एक ही सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए ट्रिक क्या है, उसको 2 से गुणा करेंगे, तो इसका क्या आ गया, परमाणु द्रव्यमान बाहर क्या आ गया, 16। ठीक है, अगला क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या लिए क्या करना है, 2 से गुणा करना है और प्लस 1 करना है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 19, द्रव्यमान संख्या 19। अगला क्या है, नियोन। नियोन कितने पे आता है, 10। तो परमाणु संख्या कितनी, 10 है, और 10 इंटू 2, क्यों ये सम है, सम के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। फिर से याद कर लो कि सम के लिए 2 से गुणा करेंगे, विषम के लिए 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान बाहर आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 2 20। क्यों, आपको ये ट्रिक देख लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, जैसे कि फ्लोरीन का 19 है, नियोन का 20 है, सोडियम का 23 है, ऐसे याद नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक से आप किसी का भी सेकंड के हिसाब से निकाल पाओगे। अगला क्या है, सोडियम 11।
11 इंटू 2 प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि ये विषम संख्या है, इसके लिए गुणा 2 करना है, उसके बाद में 1 ऐड करना है, तो इसका 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 क्या है इसका परमाणु द्रव्यमान या भार। मैग्नीशियम कितने पे आता है? 12, तो परमाणु संख्या 12। 12 क्या है? एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इसका आ गया 24। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान इसका क्या हो गया? 24 हो गया। अगला देखना है एल्यूमिनियम कितने पे आता है? 13 पे। तो 13 क्या है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए पहले 2 से गुणा करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आ गया 27, द्रव्यमान संख्या 27। आगे देखो अभी अगला क्या है? एल्यूमिनियम का हो गया, इसके पास हम सिलिकॉन क्या है? 14 पे आता है, परमाणु संख्या क्या है? 14। तो इसमें मतलब कि ये क्या है? एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इसका आ गया 28। तो परमाणु द्रव्यमान क्या आ गया? 28 आ गया। अगला क्या है? 15 फास्फोरस, ये कितने पे आता है? 15। तो ये 15 क्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या को हम क्या 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 ऐड करेंगे, तो इसमें क्या होगा? 31। तो इसका द्रव्यमान क्या आ गया? 31। अगला क्या है? सल्फर, तो सल्फर क्या है? 16। तो 16 ये क्या है? सम संख्या। परमाणु संख्या क्या है कि 16। 16 क्या एक सम संख्या। सम संख्या लिए क्या ट्रिक थी कि उसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 32। तो इसका द्रव्यमान आ गया 32। आगे देखो अगला अपना क्या है? अगला क्या है? सल्फर हो गया। क्लोरीन कितने पे आता है? 17 पे। तो 17 के लिए 17 इंटू 17 क्या है? एक विषम संख्या, 17 इंटू 2 प्लस 1, तो इसका क्या हो गया? 35। अगला क्या है? आर्गन 18 पे। सॉरी, इसकी भी ट्रिक नहीं, एक अपवाद है। 4 ही ऐसे तत्व हैं जिन्हें अपवाद है, उनको आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, आर्गन क्या है? 18 पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान भार कितना है? 40। ठीक है, पोटेशियम 19 परमाणु संख्या क्या है? 19। ये एक विषम संख्या लेटर क्या थी? इंटू 2 प्लस 1, ये क्या? 39, 39 द्रव्यमान आ गया, 12 आ गया। अगला क्या है? कैल्शियम 20। तो 20 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या की लेटर क्या थी? 2 से गुणा करना है बराबर 40, तो इसका 40 आ गया। फिर से याद कर लो कि जो मतलब कि सम संख्या परमाणु संख्या जिनकी सम है उसके लिए 2 से गुणा करेंगे, उसके साथ ये विषम संख्या वाले हैं उनके लिए हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।